घोसी लोकसभा सीट चर्चा का विषय बना हुआ है और आप जन तक पहुंच करके अपनी बातों को रख रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये चुनाव किस तरफ और क्या संदेश देगा? चुनाव वोटिंग से पहले ही हमारे विरोधी प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। आप तो ग्राउंड लेवल के रिपोर्टर हैं, कोई दिख रहा है? जो भी प्रत्याशी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं, वो कहीं कितने कब मिले थे आप उनसे? उनके पिताजी का आपने वीडियो देखा होगा, मंत्री जी का सुल्तानपुर में प्रचार कर रहे थे, यहाँ घोसी में प्रचार करते हुए देखा आपने? दूसरे प्रत्याशी को देखा? तो जो लोग ग्राउंड छोड़ कर पहले ही भाग चुके हैं, सरेंडर कर दिए हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया कि घोसी का चुनाव राजीव राय नहीं, राजीव राय के लिए घोसी की जनता लड़ रही है और ये चुनाव एक तरफा हो चुका है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी आपके साथ है और यहाँ के गरीब और जिस तरह से व्यापारी हैं, उनको डर है कि अगर मैं उनके सपा के साथ नहीं रहा तो उनकी रक्षा कौन करेगा? मैं तो पिछले 10 सालों से यहाँ का भाई और बेटा बनकर लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं आश्वासन देता हूँ गरीबों को। जब सरकार में था तब भी और सरकार में नहीं था तब भी मैं उनके साथ खड़ा रहा, खड़ा रहूँगा और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी आज एक मेरे को मैसेज आया, एक कोई फार्मासिस्ट हैं अस्पताल में, उनके खिलाफ भाजपा का कोई एक स्थानीय नेता ने चिट्ठी लिख दिया और कि वो राजीव राय के रिश्तेदार हैं। देखिए दहशत कहाँ तक है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, अगर रिश्तेदारी साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। मैं उनको एक दो बार फोन में बात हुई होगी, किसी मदद के लिए जानता तक नहीं ठीक से, कभी आए मेरे यहाँ नहीं। लेकिन ये दहशत ऐसा है कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर कुछ कार्रवाई के आदेश कर दिए। ये वही चुनाव आयोग है ऋण विहीन, टीएन शेषन की आत्मा रो रही होगी, जो प्रधानमंत्री जी की उस तरह की भाषा पर भी संज्ञान नहीं लेता है। धिक्कार है ऐसे आयोग को जो किसी व्यक्ति के, किसी पार्टी के पॉकेट पर बन गया है। घोसी लोकसभा हमेशा उपेक्षा का शिकार बनता चला आ रहा है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन रोजगार से लेकर के शिक्षा अन्य तरह की सुविधाओं से वंचित है, केवल नाम मात्र का बस रह गया है। सही बोल रहे हैं। जिस घोसी की पहचान विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी से होती थी, आज तक कल्पनाथ राय जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कल्पनाथ राय का दूसरा रूप भी घोषित कर दिया, लेकिन सच्चाई है कि सिर्फ रंग पोतन के अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार थी तो मैं किसी पद पर नहीं था। ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूँगा कि आजमगढ़ से मऊ तक जो 4 लेन पर आते हैं वो हमने बनवाई थी। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का बिजली का अंडरग्राउंड केबलिंग की शुरुआत हमने करवाई थी। महिला अस्पताल का काम हमने करवाया था। और विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने करवाया था। सब स्टेशनों का अपग्रेड हमने करवाया था। लगभग 50 सड़कें दोहरी घाट मधुबन में परसों जा रहा था, दोहरी घाट से मधुबन, जिन सड़कों को हमने बनवाया था उस पर गड्ढे पड़ रहे हैं। 8 सालों में कोई रिपेयर तक नहीं हुआ। और चिड़ैयाकोट से मधुबन तक का रास्ता, कितने रास्ता बना, सारे रास्ता आप लोगों को पता है। गिरिडीह का रास्ता, बहादुर वाला, गाजीपुर बहादुरगंज वाला मार्ग, ये सब हमने करवाया था। बता दें, मैं तो चुनौती देता हूँ सरकार को कि आइए ना, एक आप लोगों के सामने खुले मंच से जगह और टाइम वो चुन ले। हम लोग जनता की इस बात पर जनता के बीच में जाएं कि आपने क्या किया है और हमने क्या किया है, और आगे घोसी के विकास के लिए आपके पास क्या विजन है और हमारे पास क्या विजन है। विकास नारों से नहीं होता, विकास भाषणों में नहीं होता। देखिए, हर जगह की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति अलग होती है, तो विकास भी वहाँ के हिसाब से बनना चाहिए। देश में ये हमारा जो घोसी है किसानों और बुनकरों का इलाका है। किसानों की हालत ये है कि जगह जगह रोज फसलों में, खड़ी फसलों में आग लग रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर और बिजली के तार जर्जर है। तो हमारे किसान गर्मी में आग बुझाने के लिए आग से लड़ते हैं और जाड़े में जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए ठंड में मरते हैं। बुनकरों की हालत हुई होगी कि जिस देश में किसान 1 लाख आत्महत्या कर लिए, बुनकर पे आत्महत्या के कगार पर खड़े हो गए। तो ये बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आए। नौजवानों की भर्ती का देख लीजिए। आप मऊ के पत्रकार हैं ना, आपके संज्ञान में मऊ में पिछले 5 सालों में कोई एक लड़का सिपाही में भर्ती हुआ, फौज में भर्ती हुआ, टीचर बना। इस तरह की सरकार जो नौकरी नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती, उसको बेरोजगार करने का फैसला जनता ने कर लिया है। इस तरह से देखा जाए, ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया था कि अखिलेश और राहुल दोनों बच्चे हैं, इनको क्या मालूम राजनीति का।
अच्छा, उनका जो बच्चा यहाँ चुनाव लड़ रहा था वो दिखाई दे रहा है क्या कहीं? अपने बच्चे को क्यों नहीं कहते कि जाओ, हमने तुमको लोकसभा का टिकट दिलवाया, क्षेत्र में रहो। खुद तो सुल्तानपुर में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे बड़े बोलेपन जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, जो अपने बच्चे को कभी बलिया से लॉन्च करते हैं, कभी बनारस से लॉन्च करते हैं, और इस बार हैट्रिक हार का लगाने के लिए घोषी भेजे हैं। अपने बच्चे के बारे में सोचें, बाकी बच्चों को अपना ध्यान रख लेंगे। तो क्या ये कयास लगाया जाए कि यहाँ की जनता जो यहाँ उपेक्षा का शिकार थी अब उससे वंचित नहीं रहेगी? मैं चुनावी दावे वादे नहीं करता। मैं घोसी के मालिकों से बोल रहा हूँ, आप कहीं खड़ा करो। अगर मैंने जितने काम किए हैं उसका 25% काम भी किसी ने किया हो। जब सरकार थी, जब सरकार नहीं थी तो जिस तरह से कोरोना, बाढ़, कटान, लॉकडाउन, ट्रेन दुर्घटना, लोगों का यहाँ जहाँ खड़े हैं, एक संतोष मामा बैठे सुबह से शाम तक एक ही काम है, गरीबों का इलाज कराना। कोई कर रहा हो तो करे। तो मैंने अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपने वाणी से साबित किया है कि मैं घोसी का भाई और बेटा हूँ और उपेक्षित तो नहीं रहेगी, इतना मैं वचन देता हूँ, वादा देता हूँ। और अगर घोसी के मालिकों ने आशीर्वाद दे दिया तो जिस कल्पनाथ राय के नाम पर लोग दुकान चलाने के प्रयास करते हैं, उनको बताए रास्ते पर पद चिन्हों पर चलकर वो काम जरूर करूँगा कि लोग फिर से एक बार अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे और कल्पनाथ राय की यादें ताज़ा होगी। आपका घोसी में तो विरोध हो रहा है, लेकिन विरोधियों के पास मुद्दा नहीं है कि हम किस पर विरोध करें। विरोध तो मेरा नहीं हो रहा है। जनता आपको आज तक को ये दिखाई कि राजीव राय के खिलाफ किसी जनता ने बोला होगा? जो बताइए, जो चुनाव से मैं शुरुआत का कहीं किसी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, जगह जगह गांव में जाते हैं। पिछली बार हमारे विरोधी प्रत्याशी को आपने कब देखा था? जो लोग चुनाव से पहले मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, तो मेरा विरोध क्या करेगा? तो औपचारिकता मात्र है। 1 तारीख 4 तारीख को परिणाम सामने आएगा। अगर आप कोई देखे हो पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में किसी को देखें तो वीडियो दिखाइए। नहीं, फलाने भी यहाँ प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू।